अभिनंदन, स्वागत हम सब के लिए गौरव की बात है। तो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सब के बीच में। मैं आग्रह करता हूं, आज जिन जोड़ों का विवाह हुआ है, विभिन्न धर्मों के लोग आज एक दूसरे के बध गए हैं, कृपया उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन विभाग के द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के यजमान के रूप में प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन के मंत्री और आपके स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, गंगा सिंह कुशवाहा जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह जी, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष श्री विनय जायसवाल जी, नगर पालिका परिषद हाटा के अध्यक्ष श्री मोहन वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्री विशाल सिंह जी, शशांक दुबे जी, बिंदवासिनी श्रीवास्तव जी, प्रेमचंद मिश्र जी, लल्लन मिश्र जी, सुधीर राव जी और गोरखपुर कमिश्नरी से जुड़े हुए कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया जनपद से आए हुए सभी यहाँ पर नागरिक भाइयों बहनों, 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री और आपके स्थानीय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में कन्यादान महादान माना गया है और एक साथ 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्यादान की इस रस्म को मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। विभागीय योजना के अंतर्गत जो भी आया उन्हें इस योजना के साथ जोड़ करके आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से यह एक पवित्र कार्यक्रम को समाज में जागरूकता की दृष्टि से और उन कन्याओं के बारे में जिनके अभिभावक इस बात के लिए चिंतित होते थे कि शादी में खर्च होने वाली इतनी बड़ी रकम कहां से लेके आएंगे, प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से संपन्न किया है
यह अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आप सभी वर वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी अतिथियों का, इस अवसर पर जिन भी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति है उन सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले भी ये विभाग था, लेकिन तब शासन की योजना का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था, मजदूर को नहीं मिल पाता था, किसान को नहीं मिल पाता था, युवा को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। चाहे वह हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, चाहे वह गरीब के घर में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह किसानों की उपज को खरीदने की कार्रवाई हो, या फिर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ हर एक उस व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। केंद्र और प्रदेश सरकार इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप में लेकर के आगे चल रही है। दोनों सरकारों का एजेंडा एक ही है और वह है विकास हर गांव तक पहुंचना चाहिए, हर गरीब का उत्थान होना चाहिए, हर किसान शासन की योजना के साथ जुड़ना चाहिए, हर नौजवान नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ना चाहिए और हर महिला को सुरक्षा की गारंटी हर हाल में मिलनी ही चाहिए। और ये दोनों सरकारें जब इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही हैं तो आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में भी 43 लाख गरीबों के आवास बने, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए प्रदेश के अंदर एक शौचालय बन गए, 1 करोड़ 40 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल गए, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों के पास रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 90 लाख लोगों को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। यानी ये तब संभव हुआ जब अपना पराये का भाव समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी का वह मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों एक साथ जब मिलते हैं तो परिणाम भी इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और आज का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मैं इन सभी वर और वधू पक्ष को इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये एक क्रांति है, एक आंदोलन है, एक अभियान है। जब सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से कोई कन्या शादी के वैवाहिक बंधन से बनती है तो 2 चीजें होती हैं, एक बाल विवाह नहीं हो सकता, दूसरा
इस प्रकार के भव्य आयोजन के माध्यम से कोई दहेज भी नहीं ले सकता। यानी दहेज की कुप्रथा पर भी प्रहार है और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर भी प्रभावी अंकुश है। लेकिन साथ साथ गांव की बेटी, सबकी बेटी, यह भाव भी हर एक जवान पर देखने को मिलता है। कोई सोचता था प्रदेश सरकार का मंत्री अतिथियों का स्वागत करेगा, कोई सोचता था विधायकगण, सांसदगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखगण, सीनियर अधिकारीगण और स्वयं मुख्यमंत्री आकर के आपके इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के आपको अपनी बधाई और शुभकामना देगा। भाइयों बहनों, यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही ताकत है जिसको लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान के प्रारूप को तैयार करके हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया और उसी समान अधिकार के साथ जोड़ने के लिए आज केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना से बुरी तरह त्रस्त हैं और उन पूरी जीवन अस्त व्यस्त सा वहां पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छा प्रबंधन किया। याद रखिए, जब कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन जारी हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार थी जिसने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता जारी किया था और फ्री में राशन की व्यवस्था जारी की थी। भरण पोषण भत्ता 54 लाख श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखंड में प्रदान किया था और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए दुनिया में ज्यादा संपन्न देश होंगे, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, यह भी केवल और केवल भारत के अंदर प्राप्त हो रहा है। वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? हाथ खड़ा करो थोड़ा। वैक्सीन लगाने वाले सभी लोग। टीका कितने लोगों ने लगाया है? दोनों हाथ उठाकर थोड़ा खड़ा करो। आप सबने लगाया है। जो लोग बचे हैं वे कोरोना का वैक्सीन जरूर लगा लें। फ्री में वैक्सीन है, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और भारत अब 125 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश आज 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। यानी यह टीका हम अब तक 16 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं। यह एक निरंतर किया जाने वाला प्रयास है। अन्न योजना भी हर गरीब को वह दीपावली से होली तक भी बढ़ा दिया गया। हर महीने 2-2 बार फ्री में राशन मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी मिलेगा। और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और इस कार्यक्रम को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और आज तो हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक और योजना चलाई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कुशीनगर का श्रमिक
अगर वह लखनऊ या आगरा में अपने लिए राशन निकालना चाहता है तो कुशीनगर का वह श्रमिक अपने उस राशन कार्ड का उपयोग आगरा में भी कर सकता है, गाजियाबाद में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, मुंबई में भी कर सकता है और चेन्नई में भी कर सकता है। उसको खाद्यान्न के लिए कहीं लाले नहीं पड़ेंगे, हर जगह उससे वो उसको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी इसलिए क्योंकि हमें मालूम है हमारा ये श्रमिक ही राष्ट्र का निर्माता है। इसके श्रम में, इसके परिश्रम में, इसके पुरुषार्थ में राष्ट्र की नींव है। ये जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा और देश को मजबूती प्रदान करने के लिए आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, श्रमिक जैसे स्वामी प्रसाद जी कह रहे थे, आज वह यहां पर है, कल दूसरी जगह चला जाता है। बच्चे भी इसी प्रकार से घूमते रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। और इसलिए सरकार ने तय किया है हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय। और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम बहुत अभिनंदनीय है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस प्रकार के भव्य और दिव्य आयोजन के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादी ब्याह के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और यहां पर आज 2503 वर और वधू के सामूहिक शादी ब्याह के वैवाहिक बंधन के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। अभी 3 दिन पहले हम लोग अयोध्या में थे। अयोध्या में 3915 जोड़े शादी के वहां संपन्न हुए थे। कोई भेद नहीं, जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कन्या की शादी हो, मंत्री, विधायक, सांसद, सभी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, प्रशासन, मुख्यमंत्री, ये सभी आपके साथ में यहां पर खड़े हों। इससे बड़ा भव्य आयोजन दूसरा नहीं हो सकता। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुशीनगर के लिए एक उपलब्धि है क्योंकि शादी ब्याह कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, इन चारों जनपदों से वर और वधू पक्ष है। लेकिन कुशीनगर के लिए इसलिए अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और मोदी जी ने यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वायु सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। और भाइयों बहनों, एक मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर में बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर की शान का प्रतीक होगा। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं यहां के लोगों को प्राप्त होंगी। विकास उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का यह कार्यक्रम उसी खुशहाली का एक प्रतीक है। मैं आज के इस अवसर पर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर वर और वधू इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आने के पहले के साथ ही वह मास्क लगा करके चला है। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी।
2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है, उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं श्री मनीष कुमार जी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, एक कर 9 वधू एवं वर को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए मंच पर लाएं। श्री संदीप, वधू सुमन। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें प्रमाण पत्र और पुष्पगुच्छ दे रहे हैं। नवविवाहित जोड़ियों को आशीर्वाद। श्री गोलू, वधू का नाम निगम। हमारे बीच वर हैं गोलू और वधू निगम। इसके बाद वर मुसाफिर और वधू कुमारी अलमा खातून। शमशेर अंसारी, इनके साथ इनकी वधू अफसाना। अजरुद्दीन अंसारी, वधू रुबीना। अजय कुमार जी, वधू आरती। अम्बरीश, वधू रोशनी भारती। विजय सेन, वधू कुमारी रिंकू। अभय कुमार जी, वधू कुमारी सुशीला। श्री जितेंद्र जी, वधू ज्योति। श्री मनोहर, वधू कुसुम। ग्यारह जोड़े ये थे। हमारे धर्मशास्त्रों में 11 का बड़ा ही महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री मौर्य जी ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया।